बुद्धिजीवी क्रांतिकारी साथियों, जय भीम, जय समाजवाद। जब से लोकसभा चुनाव का आरंभ हुआ है, ये पहली वीडियो बनाई जा रही है समरबाद टीवी पे। आज वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था, इस देश में जो चुनाव है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ा जा रहा है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं पूरे भारत में कि जो चुनाव है वो दो धुरों के बीच में है। इसको आप कह सकते हैं बाईपोलर चुनाव है, यानी दो गठबंधन, दो पार्टियों के बीच में। एक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और दूसरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। 3 दौर के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों में लगभग 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और इससे पूरे देश का जो मूड है वो पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी एनडीए के लोग बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अब तक के प्रदर्शन से, अब तक जो 3 चरणों के चुनाव 285 सीटों में से एनडीए के लोग 50 सीटें जीतते हुए नजर नहीं आते, अगर ईमानदारी से कहें। इंडिया गठबंधन में कुछ लोग हैं, मुझे कुछ चीज़ें ईमानदारी से साफ साफ कहनी होगी। जो इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल है, लालू प्रसाद यादव है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है। ये जो 4 लोगों का करैक्टर है, ये वर्ग चरित्र, करैक्टर का मतलब व्यक्तिगत नहीं, वर्ग चरित्र, वो वर्ग चरित्र कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हमें नज़र नहीं आता। थोड़ा सा अगर हम पोस्टमार्टम करें कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोगों पे जितना अत्याचार हुआ, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुकाबले अच्छी सरकार नहीं की जा सकती। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। कोई भी ईमानदार आदमी जिस पे समीक्षा करेगा। दूसरा, अखिलेश यादव की सरकार 2012 से लेकर 2017 की सरकार, वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आती होगी समाजवादियों की सरकार रही हो। अगर अखिलेश यादव समाजवादी है तो समाजवाद की परिभाषा में फिर से लिखनी पड़ेगी। आप सोच सकते हो, हम इन लोगों के लिए हम कोई अलग से नामकरण नहीं करना चाहते। ममता बनर्जी की सरकार भी पश्चिमी बंगाल कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, काम किया है। क्या परिस्थितियां रही मैं उसके ऊपर नहीं जाता। पश्चिमी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी जाने का मौका मिला तो पश्चिमी बंगाल के कम्युनिस्टों ने जैसा भी काम किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट उन्होंने कुछ लागू किया, कुछ चीज़ें कमियां रही होंगी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, लालू प्रसाद यादव की सरकार, अखिलेश यादव की सरकारों से अलग नहीं थी, नहीं है, ना ही है, नहीं थी। अब आ जाते हम महाराष्ट्र में, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। वो ज़्यादा से कोई अलग नहीं है, इनसे एक जैसे नज़र आते हैं। फिर हम केरला में आते हैं तो केरला की सरकार कंपैरेटिवली कम्युनिस्टों की या कांग्रेस की सरकार भी वहाँ रही है, केरला में ठीक ठाक रही है। केरला में हमारे लोगों का वो थोड़ा ठीक रहा है। और उसके बाद हम आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार अच्छी सरकार कह सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं क्यों गिना रहा हूँ, थोड़ी सी भूमिका है, आप पे सहन कर लें। मुझे आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आप और हम के लिए ना सही, हमारे बच्चों के लिए कुछ बातें ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में।
चंद्रबाबू नायडू और जो भी वहाँ हैं, बीजेपी से तो ये सरकारें थोड़ा ठीक रही है। थोड़ा साउथ की सरकारें तो कंपेरेटिवली हिंदी भाषी क्षेत्र की सरकारों से ज़्यादा थोड़ा सा ठीक रही है। इन सरकारों को ब्राह्मणवादी तो नहीं कह सकते, मनुवादी सरकारें हैं ये। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार की खासियत क्या है? कांग्रेस ने सभी को साथ लेके चलने की कांग्रेस ने कोशिश की है। कुछ दौर ऐसा रहा होगा, इंदिरा गांधी के दौर को मैं ठीक मानता हूँ, गरीबों के लिए अच्छा काम हुआ है। मनमोहन सिंह ने पूरे देश के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी का मनरेगा का देना, ITI है या दूसरे जो मेडिकल कॉलेज, IIT, ये चीज़ें मनमोहन सिंह के समय में हुई, वो कुछ अलग चीज़ है। शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली की थी, वो सरकार दिल्ली का नक्शा उसने बदला। तो फिर आज ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि केजरीवाल जो ड्रामेबाजी करता है, पैंतरेबाजी बंदर की तरह, केजरीवाल ने क्या किया, कल वो जेल से 21 दिन के पैरोल टाइप में आया, वो जमानत पे लेके आया इलेक्शन के लिए। एक हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, अब वो उसको बेल नहीं दी गई। बेल क्यों नहीं दी गई? न्यायपालिका पर कुछ बातें मुझे कहनी होगी कि न्यायपालिका के अंदर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग या RSS से जुड़े हुए, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए एडवोकेट जो जज बन जाते हैं, वो जो जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो ज़्यादा है। आप जानते हैं, जिन लोगों ने 600 लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए लिखा, राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, CJI को, जिन 24 जजों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में लिखा, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि वाइस चांसलर, तो जिन वाइस चांसलर ने राहुल गांधी के खिलाफ लिखा या लिखवाया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मैंने शुरू में जिक्र किया कि NDA का कुनबा बिखर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी है, तो उसके लिए अंतिम कुछ प्रयास किए। इसमें जो है दूसरे प्रोजेक्ट पे RSS काम कर रही है। क्या काम कर रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को या इसको बरकरार रखने के लिए हाथ पांव मार रही है। जैसे रिटायर्ड जजों को आगे लेके आई, और एक और सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल के अध्यक्ष है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उसने भी राष्ट्रपति को लिखा। ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। और संजीव खन्ना और उनकी टीम का जो बेंच है, उसका तो आपने देखा IVM के खिलाफ जितना भी पटिशन आई, सभी पटिशन को वही सुनते रहे, वो खारिज करते रहे। और एक कहीं ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पे उन्होंने कसम खा ली कि ईवीएम के माध्यम से कोई बढ़ाए ना बढ़े, हम नरेंद्र मोदी की सरकार को कायम रखना चाहेंगे। हमें न्यायपालिका पे 100% विश्वास है, लेकिन न्यायपालिका पे बैठे हुए ऐसे जजों के ऊपर 1% भी विश्वास नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हैं, हेमंत सोरेन को ये सुविधा नहीं देते। एक कलाकारी केजरीवाल और कर रहे हैं कि मैं तो जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा। अभी क्यों चलाएगा? हेमंत सोरेन को जिस वक्त ईडी ने गिरफ्तार किया, उनका रुको, सबसे पहले वो गवर्नर के पास गए, उन्होंने इस्तीफा लिखा, अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य को, विधायक को, उन्होंने चंपई शरण को कहा कि आप पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाए, विधायक दल की, और मुख्यमंत्री बनाए।
तो संविधान का जो लोग मानते हैं, इस देश का दलित, इस देश का बैकवर्ड, इस देश का जो मुसलमान, बाबा साहब उसके कृत्यों से, बाबा साहब की लेखनी को इज्जत करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, भगत सिंह के नाम से वोट तो लेना चाहता है, उसके विचारधारा पे नहीं चल सकता। ये पखंडी है। ये क्या किया, जेल से निकलते ही जय हनुमान जी, हनुमान मंदिर गया। इससे पहले तो केजरीवाल जी आप तो महात्मा गांधी की समाधि पे जाते थे, आपकी तो सारी पोल पट्टी खुल गई। और साथियों, एक और शायद आप सोचते हो, मैं सोचता हूँ, बहुत लोगों से मेरी चर्चा भी हुई। इस वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी साथियों से चर्चा की, बुद्धिजीवियों से चर्चा की कि अरविंद केजरीवाल का और बीजेपी का मुझे लगता है कि आपस में फ्रेंडली मैच भी लगता है। क्यों कि राहुल गांधी ने कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके मुंबई तक जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो की, उससे लोगों का जो जन समर्थन मिला, वो लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल किसी को हजम नहीं हुआ। और अमित शाह और उनकी भारतीय जनता पार्टी की टीम को तो हजम हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने प्लान बी पे काम किया कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को कम किया, ख़त्म नहीं कर सकते, कम किया जाए, एक विक्टिम कार्ड खेला जाए। और जो हमने हेमंत सोरेन को पकड़ के अंदर कर दिया, दलित लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो हम ये दिखा सके कि नहीं, हमारे इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम अपने आदमी को भी, हमारी विचारधारा के व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। आप पूछेंगे कैसे? अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा के चुनाव में कहा था ना कि भारतीय करेंसी पर गणेश जी को लक्ष्मी की फ़ोटो छापो। याद है आपको? याद नहीं, याद कर लो, इसके बयान पढ़ो, वीडियो मिल जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? और अब हनुमान मंदिर में गया। अगर सच्चा पॉलिटिशियन होता तो बाबा साहब स्टैचू पे जाता, सबसे पहले शहीद भगत सिंह के स्टैचू पे जाता, माल्यार्पण करता, फिर महात्मा गांधी की समाधि पे जाता, वहाँ उससे माफ़ी मांगता, बाबा साहब से माफ़ी मांगता कि भाई मैं थोड़ा सी नाटक मुझे करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है ना। तो ये राहुल गांधी को छोटा दिखाने के लिए, उनके नेतृत्व को, लीडरशिप को, इसने ये सारा भारतीय जनता पार्टी से मिलके ढोंग किया। और वो ईडी भी इसको ढंग से ट्रैक नहीं करना चाहती थी। गलती से इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा निकल आएगा, अब इसको सजा भी होगी, कोई भी सरकार इसको बचा नहीं सकती। जैसे जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो वीडियो, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लाज चक्रा उसे पता रहता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो इनके फाइल में जो चीज़ आई है, तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कभी अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। हालांकि दोषी नहीं साबित हुए हैं, हम और आप नहीं हैं अरविंद केजरीवाल को दोषी साबित करने वाले। लेकिन जो रिपोर्टें वहाँ से कोर्ट से आ रही है, न्यायालय से आ रही है, वो अच्छी तो नहीं है। केजरीवाल के लिए भी अच्छी नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है। और भाई केजरीवाल जी, सुनीता आपके समाज, आपके घर की एक बहुत जिम्मेवार और समाज की हमारी एक मातृशक्ति है, हम उनकी इतनी ही इज्जत करते हैं। लेकिन क्या आपकी पार्टी में कोई और विधायक था नहीं जिसको आप अपना राजपाट सौंप के, आप राम को तो बहुत पसंद करते हैं ना, राम वनवास गए तो भरत को गद्दी सौंप के गए थे, क्या आपके पास कोई भरत था नहीं? आपको तो राम के उसमें विचारधारा विश्वास है। तो दो गले नहीं हो सकते, या तो आप राम को मानते हो या राम को नहीं मानते हो। राम को मानते हो तो फिर आपको गद्दी सौंप देनी चाहिए, निर्दोष होके और साफ सुथरा बात आते कि देखो भाई, मेरे पे आरोप लगा था और मैंने फाइल ली, मेरे पे आरोप लगाया गया तो मैं तो निर्दोष साबित हुआ हूँ। ये कुछ बातें हैं साथियों कि आपने ये सारे घटनाक्रम को, इलेक्शन का दौर देखना है। 25 मई को चुनाव है हरियाणा का, दिल्ली का,
तो दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस, अकाली, बीजेपी और आम आदमी पार्टी चारों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप कांग्रेस 300 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की जो 5 न्याय 25 गारंटी है, राहुल की बातों में भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि राहुल की पार्टी की कांग्रेस की सरकार थी या तेलंगाना और कर्नाटक में जो सरकार है, इन्होंने जो लोगों से गारंटी ली, वायदा किया, उसको उन्होंने लागू किया है। तो हमें कांग्रेस को, इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए। केजरीवाल का तो आपने दिल्ली में ड्रामा देखा ही था। ये तो कट्टर आरएसएस का व्यक्ति है, हिंदूवादी है, और डिक्टेटरशिप में तो मोदी का से भी आगे है। इसके पास तो जुगाड़ नहीं है भी कुछ, इसके पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे आदमी को यहीं रखो। तो बस मैं ज़्यादा इसमें दूसरे वीडियो में कुछ बातें और कहूँगा, तो आप लोगों के लिए एक सलाह है मेरी, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि आप कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस हरा सकती है। बाइपोलर इलेक्शन है, और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग उसके बीजेपी को बचाव के लिए हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, यानी इनका वर्ग चरित्र, मतलब करैक्टर का मतलब उनके व्यक्तिगत नहीं है, जो इनके कार्य प्रणाली है वो 100% मनुवादी है। मनु महाराज के ऐसा लगता है कई बार तो कि दोबारा से मनु खुद ना आ गया हो, ऐसा लगता है इनकी कई एक्टिविटी से। तो सभी साथियों से एक बार फिर, मेरी बात आपको कैसी लगी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। सम्मान भारत टीवी का मेरी बात को, वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अगर ये लगे कि ये बात और साथियों को बताई जानी चाहिए, उनको आप दे सकते हैं।